नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से पुनः एक बार आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मूलांक अंक शास्त्र के अनुसार 1 से लेकर 9 मूलांक तक मैं आपको विस्तृत फलादेश दूंगा। उसी के क्रम में आज मूलांक 6 का फलादेश लेकर के मैं आपके सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, मूलांक 6 एक बहुत ही वैभवशाली, विलासितापूर्ण और राजयोगकारी अंक माना जाता है। सबसे शुभ अंक माना जाता है अंक शास्त्र में। और मूलांक 6 के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। साथियों दोस्तों, मूलांक 6 का स्वामी जो है शुक्र ग्रह है। और जिन जातकों का मूलांक 6 है, यानी जो जातक किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे हुए हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और मूलांक 6 वालों का शुभ दिन शुक्रवार होता है और मूलांक 6 वालों को अपने सभी कार्य पूर्व दिशा में करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मूलांक 6 वालों को डायमंड या स्फटिक ये धारण करना चाहिए। और अगर मूलांक 6 वाले व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें प्रदोष व्रत करना चाहिए। साथियों, मूलांक 6 वालों के मित्र की गणना की जाए तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ है, वो मूलांक 6 वालों के मित्र हो सकते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 6 वालों के मित्र हो सकते हैं। मूलांक 6 वाले इन्हें अपना मित्र बनाएं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 6 वालों के मित्र हो सकते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 6 वालों के अच्छे मित्र हो सकते हैं। या फिर जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है जन्म, उनका जो है उनकी मैत्री मूलांक 6 वालों से बैठ जाती है। सम अंक क्या है? सम मैत्री किससे बनेगी? मूलांक 6 वालों की मूलांक 3 और 9 वालों से सम मैत्री बनेगी मूलांक 6 वालों की। यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, या फिर 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है किसी भी माह के जन्म जो है, तो वो मूलांक 6 वालों के लिए सम होते हैं। अब शत्रु अंक मैं बताता हूँ। जो मूलांक 6 वाले हैं उनका जो शत्रु अंक है वो 4 है, वो 1 है सारी। तो जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनके साथ मूलांक 6 वाले अपनी मैत्री बचाएं। अगर बचाएं तो आर्थिक देन लेन या साझा व्यापार न करें, ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 6 वालों का भाग्योदय जो है विशेष करके 24वें वर्ष में कहा गया है। साथियों, और इनका जो नौकरी पाने का साल होता है मूलांक 6 वालों के लिए, यदि नौकरी का प्रयास करना चाहते हैं तो आयु के 24, 26, 29, 31 और 35वें वर्ष में, आयु के 24, 26, 29 और 35वें वर्ष में मूलांक 6 वाले अगर प्रयास करें तो इनको नौकरी मिल सकती है। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को है, यानी उनका मूलांक 6 है, यदि वो व्यापार करना चाहते हैं तो अपने 24वें साल में कर सकते हैं, 25वें साल में कर सकते हैं, 26 में कर सकते हैं, 29 में कर सकते हैं, 31 में कर सकते हैं, 32 में कर सकते हैं और 34 में कर सकते हैं। तो ये मूलांक जो है 6 वालों का व्यापारिक वर्ष माना जाता है। साथियों, इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक 6 वाले जो है इनके कष्ट वर्ष क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मूलांक 6 वालों को के कष्ट वर्ष जो पीड़ादायक साल होते हैं आयु के, पहला साल है, तीसरा साल है, 9वां साल है, 10वां साल है, 12वां साल है, 18वां साल है, 19वां साल है, 21वां साल है, 27वां साल आयु का है, 28वां साल आयु का है, 30वां साल, 36वां साल, 37वां साल, 39वां साल, 45वां साल और मूलांक 6 वालों का 46, 48 और 54वां आयु वर्ष जो है इनके लिए कष्टप्रद होता है। इस वर्ष में इन लोगों को विशेष करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और खान पान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, मूलांक 6 वालों का विवाह ज़्यादातर जो है 24वें वर्ष में हो जाता है। यदि 44वां वर्ष निकल जाए तो 26 या 29 में निसंदेह इनका जो है विवाह हो ही जाता है। साथियों,
अब आइए मैं बताता हूं कि मूलांक 6 वालों की संतान संख्या क्या हो सकती है। यद्यपि मूलांक 6 वालों की संतान संख्या 4 या 6 हो सकती है, लेकिन 2 या 3 संतानें इनको रहती हैं आज के हिसाब से जो देखा जाए। अब मैं आपको बता दूं, मूलांक जिनका मूलांक 6 होता है, यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका स्वभाव कैसा होता है। मूलांक 6 वाले हंसमुख होते हैं, विनोदी होते हैं, यानी हास्य व्यंग्य के प्रेमी होते हैं, बहुत ही मनस्वी होते हैं, रोमांटिक मिजाज के होते हैं, साहित्य, संगीत और कला के प्रेमी होते हैं। इनको चिकित्सा का भी ज्ञान होता है, ज्योतिष का भी ज्ञान होता है, और ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं और विलासी स्वभाव के होते हैं, और राजनीतिज्ञ भी होते हैं साथियों, कलाकार होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक 6 वालों की कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अपने शिक्षण कैरियर में क्या पढ़ना चाहिए। मूलांक 6 वालों को कॉमर्स से अध्ययन करना चाहिए, बैंकिंग का अध्ययन करना चाहिए, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, कला क्षेत्र में जाना चाहिए, न्याय क्षेत्र में जाना चाहिए, विधि क्षेत्र में, या फिर धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, या फिर तकनीकी ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, विशेष करके ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिकी में। तो इसमें अगर ये शिक्षा ग्रहण कर लें तो इनको पूरी सफलता प्राप्त होती है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक 6 वालों को किस किस विभाग में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। साथियों, मूलांक 6 बड़ा प्रबल होता है। यदि प्रबल हो जाए तो ऐसे लोग प्रसिद्ध जो है प्रवक्ता हो जाते हैं, अध्यापन में आ जाते हैं, चिकित्सक हो जाते हैं, या फिर उच्चाधिकारी हो जाते हैं, या जज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि शुक्र सामान्य है या मध्यम अंक का है, अंश का है, तो ऐसे लोगों का मैं विभाग बता रहा हूँ। मूलांक जो है 6 वालों को ये जज हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, धर्मार्थ कार्य क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं, बैंक में नौकरी पा सकते हैं, संचार क्षेत्र में जा सकते हैं, परिवहन क्षेत्र में जा सकते हैं, औषधि क्षेत्र में जा सकते हैं, कोषागार में जा सकते हैं, हवाई क्षेत्र में जा सकते हैं, शोध संस्थानों में इनको नौकरी मिल सकती है, बीमा क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है मूलांक 6 वालों को, सचिवालय में ये बड़े पद पर जा सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, उच्च IAS अधिकारी हो सकते हैं, लिपिक हो सकते हैं, गन्ना विभाग में जा सकते हैं मूलांक 6 वाले, औषध विभाग तो मैंने बता ही दिया, टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जांच एजेंसी जैसे CBI है, ED है, और जो है CBCID है, इसमें जा सकते हैं साथियों। सलाहकार हो सकते हैं किसी बहुत बड़े अधिकारी या नेता के, और संचार क्षेत्र हमने बता ही दिया, होटल प्रबंधक हो सकते हैं, कपड़ा उद्योग में डायरेक्टर इत्यादि बड़े पद पर जा सकते हैं, मध्य क्षेत्र में या नशा उन्मूलन क्षेत्र में जा सकते हैं, तेल और गैस के क्षेत्र में जा सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो है इनके तमाम क्षेत्र हैं, जो है चावल या गन्ना क्षेत्र में जा सकते हैं, डेयरी क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सब क्षेत्र इनके क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं। मूलांक 6 वाले लोगों को विशेष करके चिकित्सा या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, या फिर जो है कला क्षेत्र में जाना चाहिए, या मंचन क्षेत्र में जाना चाहिए। ये भी क्षेत्र इनका बहुत अच्छा क्षेत्र होता है साथियों। दोस्तों, यदि आप किसान हैं और मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी खेती करना चाहिए, क्या व्यवसाय करना चाहिए जिससे आपकी तरक्की हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपका जन्म किसी भी माह के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आप जो है धान की खेती करिए, आपको फ़ायदा होगा। गन्ना की खेती करिए, आपको फ़ायदा होगा। गौ पालन या भैंस पालन करिए, दूध का काम करिए। अफीम की खेती करिए, तंबाकू की खेती करिए, गुड़ बनाइए, और आयुर्वेदिक औषधीय वनस्पतियों को लगाइए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा कृषि में साथियों। अब आइए मैं बता रहा हूँ कि मूलांक 6 वालों को व्यापार कौन सा करना चाहिए। यदि आप मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और 24 तारीख में हुआ है तो आप होटल खोल सकते हैं, शेयर सट्टा का काम कर सकते हैं, वाहन की एजेंसी या वाहन के कल पुर्जों का काम कर सकते हैं, दवा का काम कर सकते हैं, चिकित्सा का काम कर सकते हैं, वस्त्र का कार्य कर सकते हैं, ट्यूटर आदि जो है स्कूल आदि की स्थापना कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है मद्य यानी शराब का व्यवसाय कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, बीमा के काम में एजेंट हो सकते हैं आप।
सोना चांदी का कार्य कर सकते हैं, कृषि यंत्रों का कार्य कर सकते हैं, दवा मैंने बता ही दिया, श्रृंगार प्रसाधन का कार्य कर सकते हैं, और वार खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, जुआ घर खोल सकते हैं, एजेंसी के काम कर सकते हैं, आटा चावल मैदा चीनी मिठाई दूध आदि से बने सारे कार्य आप कर सकते हैं, साज सज्जा के कार्य कर सकते हैं, वाद्य यंत्रों के कार्य कर सकते हैं, संचार के कार्य कर सकते हैं, मैरिज पैलेस खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, ऋण लेन देन का कार्य शुरू कर सकते हैं, ब्रांड के कार्य कर सकते हैं, गल्ला के कार्य कर सकते हैं, रंग रोगन का कार्य कर सकते हैं, प्रेस का कार्य कर सकते हैं और ज्वेलरी का कार्य कर सकते हैं। शुक्र एक इतना विशाल ग्रह है कि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप कलाकार हृदय के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ों में सफलता मिलेगी साथियों। विशेष करके शुक्र बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। अगर मूलांक 6 वाले यानी जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, अगर ऐसे लोग राजनीति में चले जाएं तो बहुत ऊंचे पद पर चले जाते हैं और बहुत तरक्की करते हैं। चिकित्सा और राजनीति इस क्षेत्र में यदि मूलांक 6 वाले चले जाएं तो बहुत उन्नति करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं साथियों, या न्याय क्षेत्र में चले जाएं तो। अब और विशेष करके मूलांक 6 वालों का जो राजनीतिक भाग्योदय होता है वो 24वें वर्ष में शुरू होता है और 69 वर्ष तक चलता है। पूरा जो है पूरा आनंद ले सकते हैं जीवन का राजनीति काल में। अब आइए आपको बताएं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 6, 15 या 24 तारीख को है, उनके अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो क्या आ सकती है साथियों, ये मैं आपको बताता हूँ। मूलांक 6 वालों को विशेष करके दिमागी समस्या हो जाती है, स्मरण शक्ति चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है और आँखों में दिक्कत आ जाती है, गुप्त रोग हो जाता है। स्त्री है तो उसको गर्भाशय संबंधी रोग हो गया, पुरुष है तो उसको अंडाशय या मूत्रमार्ग संबंधी कष्ट हो गया। और विशेष करके शुक्र आंत का स्वामी है तो आंत संबंधी बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो जाती हैं साथियों। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य पर जो है, यदि आप मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं तो अपने खान पान को जो है हिसाब से रखिए और सही समय पर सोइए और इस तरीके से अपना काम करिए, आपका जो है सभी कार्य पूर्ण होगा साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोगों की समस्या क्या है। अगर शुक्र नकारात्मक हो गया तो ऐसे लोग कर्जा लेने में बहुत भरोसा करते हैं, खूब कर्जे लेते हैं साथियों, नशा खूब करते हैं। अगर शुक्र नकारात्मक हो तो नशा नशेड़ी बना देता है और महिलाओं का जो है बहुत ही उपभोगी बना देता है। ऐसे लोग बलात्कार, रेप, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, बैंक के बड़े बड़े लोन में फंस जाते हैं, ऐसे लोग नशे का कारोबार शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं। शुक्र यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत प्रभावित होता है। मैंने तमाम निष्क्रिय शुक्र वालों को देखा है जिनकी 4 शादियाँ हुई हैं। और शुक्र खराब हो जाए तो पत्नी को मृत बच्चा योग हो जाता है, यानी बच्चा पेट में आता है, 2-3 महीना रहता है, फिर संपूर्ण होकर के परिपक्व होकर के पैदा नहीं होता, मृत बच्चा योग हो जाता है, उसी में मर जाता है। तो शुक्र बहुत प्रकार के दोष देता है, दाम्पत्य को कष्ट देता है। शुक्र अगर अधिक हो तो लड़कियों की बाढ़ आ जाती है घर में और लड़कियां अधिक पैदा होती हैं। इसके अलावा शुक्र अगर खराब हो तो जो है बच्चा पेट में आकर के अस्खलित हो जाता है महिलाओं को। तो शुक्र यदि ऐसी स्थिति है तो शुक्र का निदान करें, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, आपका मंगल होगा साथियों। अब मैं शुक्र का विशेष उपाय बता रहा हूँ आपको। जिन जातकों का मूलांक 6 है, यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 को हुआ है जन्म, ऐसे जातकों को प्रत्येक शुक्रवार को ओम शुं शुक्राय नमः ये मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। सुरा सुंदरी से दूर रहना चाहिए और कर्ज में ज़्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। स्फटिक का लक्ष्मी यंत्र अपने व्यापार में रखना चाहिए या अपने जहाँ कार्य करते हो वहाँ रखें। गो सेवा करें और किसी भी वर्ष के जनवरी, अक्टूबर, मार्च, सितंबर इन माहों में कोई नया कार्य न करें। मूलांक 6 वाले स्फटिक या डायमंड पहने, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है साथियों। तो इस तरीके से आज मैंने मूलांक 6 का प्रभाव बता दिया। अब इसमें आप कैसे जानेंगे कि आपका शुक्र नकारात्मक है या सकारात्मक है?
तो शुक्र यदि आपका मूलांक 6 है और जून के महीने में, इसके अलावा अप्रैल के महीने में, अगस्त के महीने में, इन महीनों में आपके अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, और इसके अलावा आपके सभी शुभ कार्य 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हो रहे हैं, इसका अंदाजा है, तो आप मान लीजिए आपका शुक्र जो है अच्छा है और आपके लिए बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो है मीन का बैठा हुआ है, वृश्चिक का बैठा हुआ है, या फिर जो है तुला का बैठा हुआ है, या मित्र घर का बैठा हुआ है, तो ये मान करके चलिए कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। इसके अलावा यदि शुक्र कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, या जिन तारीखों का मूलांक 6 आता है उसी तारीखों में आपको विशेष करके दिक्कतें होती हैं आप ऋण से पटते चले जा रहे हैं, आपकी पत्नी बीमार रह रही है, या महिला संबंधी कलंक आपको ज़्यादा लग रहे हैं, या व्यसन की तरफ, जुआ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, या राजनीतिक शत्रुता ज़्यादा हो रही है, तो ये मान करके चलिए कि जो है शुक्र आपका खराब है। और शुक्र की साधना के लिए, शुक्र को कंट्रोल करने के लिए स्फटिक या डायमंड धारण करिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। ऐसे लोगों को मीठा कम खाना चाहिए, नशे की चीज़ें कम लेना चाहिए, रात में कम जागरण करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो साथियों, ये रहा आज मूलांक 6 वालों का संपूर्ण फलादेश। मुझे पूरी आशा है कि इससे आप लाभान्वित होंगे और आपका मंगल होगा। अब इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव साथियों।